तो अगर तुम लोगों ने फाइट क्लब देखी है तो उसमें तुमने टाइलर डर्डन की एक बहुत ही बढ़िया लाइन सुनी होगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन एंड नाउ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तुम्हें इसका मतलब समझ में आया था क्या? हाँ, अब तुम बोलोगे कि यही कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है एकदम मास्टरबेशन की तरह है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना चाहिए। लेकिन नल्लो, देखो एक बात बताओ, तुम्हें एक बार देखी, तुमने 2 बार देखी, तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया क्या? भाई, तुम जितनी बार भी फाइट क्लब देखोगे ना, तुम्हें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। और इस वाली लाइन का एक्चुअल में मतलब है कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट पे कंटेंट देखते जाते हैं। इंडिया में जितने कितने सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं तुम मेरे को बताओ। इंडिया में जैसे कि श्वेता गांगवर, ठीक है, और सौरभ गांधी, गौरव गांधी या फिर सौरभ गांधी, ठीक है, और एक और फिर अब बाकी ये तो हो गए बड़े क्रिएटर्स, बड़े प्लेयर्स कि हाँ श्वेताब और सौरभ गांधी। बात कर लेते हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आई मीन नॉट पूरा लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, जैसे कि चैट भाई, अपने आयुष भाई, शेरिंगटन, अरे यार इसका नाम लेने पे भी अजीब ही लग रहा है। और भी हैं संदीप अधिकारी, तनिष डॉग और नीलेश और यथार्थ कालिया, और भी हैं काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो हम लोग इनको कंज्यूम करते हैं और ये लोग वही घिसा पिटा कंटेंट बनाते हैं कि ये कर लो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम्हें हमेशा आके तुम्हें 5 टिप्स बताएंगे, तुम्हें बताएंगे कि ये करो वो करो, और हम भी शौक में इनका कंटेंट देखते हैं। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग कंटेंट नहीं बनाए, ये लोग बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लिया है और अब ये भी चाहते हैं कि दूसरे को भी अपनी लाइफ इम्प्रूव करने का एक मौका दिया जाए, इसलिए ये लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम कितने बड़े खुद को इम्प्रूव करने के शौकीन हैं, इसलिए हम लोग इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन तुम एक बंदे पे हम लोग क्यों नहीं टिकते हैं? तुम मेरे को बताओ, क्या तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर पे टिक सकते हो क्या एक बार के लिए कि नहीं? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिक सकते तुमने अगर चैटैग यानी आयुष भाई की अगर तुमने वीडियो देखी तो फिर तुम्हें और वीडियोस रिकमेंड होंगी, वैसी ही वीडियोस रिकमेंड होंगी तुम्हें अपने जैसे, क्योंकि वो तुम्हें अपने जैसे लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ये बंदा जो फेस कर रहा है ना वही तो मैं भी फेस कर रहा हूँ, चलो इसकी वीडियो देखता हूँ। अरे भाई, इस बंदे ने तो इम्प्रूव कर लिया, अभी तो मैं ऐसी करंट स्टेज पे मैं हूँ, तो चलो मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ। हम उनकी वीडियो देखते हैं, फिर हम उनकी पूरी प्रोग्रेस देखते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक खुद को अपग्रेड करा। बट होता क्या है, हमने बस उनको देख लिया तो उन्होंने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन हम जो बेड के ऊपर लेट कर या फिर कहीं पे भी बैठे हुए हैं और उनको देख रहे हैं, हमने क्या करा? हमने तो बस उनको व्यूज़ दिया, उनको लाइक करा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा उनका कंटेंट अच्छा रिलेटेबल लगता है तो उनको सब्सक्राइब कर लिया, है ना? यही तो होता है। लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्या आएगा? यही बदलाव आएगा ना कि अब हम उनका कंटेंट रोज़ कंज्यूम करेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में कुछ प्रोग्रेस हुई है क्या? बिल्कुल नहीं हुई है। अब ऐसे में तुम क्या करोगे? यही तो है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, टाइलर डर्डन बोलता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन। अपने आप को तुम सुधारना चाहते हो, वो भी अपने करंट वर्जन के साथ में, कि मान लो तुम्हें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है खाने को। मान लेते तुम्हें छोले भटूरे पसंद है और तुम छोले भटूरे छोड़ना नहीं चाहते हो, तो महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार तो तुम्हें छोले भटूरे खाने ही खाने होते हैं अपने दोस्तों के साथ में या फिर अकेले, क्योंकि तुम्हें बहुत टेस्टी लगते हैं। वो जो छोले की सब्ज़ी होती है और वो जो अचार मिलता है उसके साथ में लाल वाला, और बड़ा सा भाई साहब पूड़ी जैसा भटूरा। लेकिन फिर तुम्हें जब तुम ये वीडियो को देखते हो फिर तुम्हारे अंदर एक मन करता है कि नहीं यार, मेरे को तो इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपनी फिजिक को बेटर करना है, अब मेरे को अपना वेट लॉस करना है, तो तुम जाओगे जिम। लेकिन तुम सोचते हो यार हफ्ते में मैं
जाऊँगा जिम, 4-5 दिन में जिम जाऊँगा, लेकिन हफ्ते में एक बार तो मैं चीट मील करूँगा ही करूँगा। तो तुम छोले-भटूरे खाओगे अपने। तो ये क्या है? तुमने अपने आप को पूरी तरीके से बदलने का नहीं सोचा है। तुम्हारा जो करंट वर्ज़न है, जो कि है छोले-भटूरे खाने का, तुम उसके ऊपर एक नई लेयर तुम डाल रहे हो बेसिकली। आयुष भाई ने भी यार एग्जांपल दिया था, मैंने भी उनकी वीडियो देखी है, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने भी बताया था कि जैसे कि ये कपड़ा है, ये एक लेयर हो गई, उसके ऊपर से हम लोग एक और लेयर पहन लेते हैं, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लेयर हो जाती है। फिर उसके ऊपर से एक और लेयर पहन लेते हैं, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लेयर हो गई। मतलब हमारा जो, लेकिन अंदर जो ये बॉडी है, वही है ना असली चीज़। जो हमारे अंदर ये तुम्हें दिख रही है, यही तो है असली चीज़। ये कपड़ा, ये बनियान, ये तो बस लेयर्स हैं। अगर तुम इनको उतार दोगे, लोग भाई साहब तुम्हारे को थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे कि क्या देखो नंगा घूम रहा है। लेकिन तुम कपड़े क्यों पहनते हो? ताकि तुम अच्छे दिखो, और अच्छे दिखने के लिए तो हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं। वैलिडेशन वैलिडेशन के लिए तो करते हैं हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट, है ना। फिजिक किसके लिए हम लोग करते हैं? लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों के सामने एक रुतबा दिखाने के लिए अपना। यही तो है, तभी तो मैं बोलता हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, टाइलर डर्डन बोलता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन। बट व्हाट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन? सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्या है? ये जो है ना, ये आदत, ये जो स्किन है, ये जो शरीर है अंदर से, इस लेयर को तबाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम करते रहो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको कैसे बदलोगे? तुम इसको तो बदल नहीं रहे हो, लेकिन तुम बस ऊपर से कपड़े पहने जा रहे हो। भाई कभी ना कभी वाले कपड़े तो छोटे होंगे ना, कभी ना कभी तो तुम, हमेशा तो तुम उस अवस्था में नहीं रहोगे ना जिस अवस्था में तुम अभी हो। तुम अभी 20 साल के हो, तुम्हारी बॉडी बढ़िया है, क्या 40 साल में भी तुम्हारी बॉडी वैसी होगी जैसे तुम्हारी 20 साल की बॉडी है? बिल्कुल नहीं ना, तुम्हारी बॉडी सड़ेगी। और उस टाइम पे तुम्हारे ये कपड़े 20 साल वाले तुम्हें 40 साल वाले को फिट नहीं आएंगे। इसलिए तुम्हें अंदर से चेंज होना पड़ेगा, अंदर से। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें रोक रही है तुम बनने से, जो तुमने एक गोल लेके रखा है कि मेरे को तो ये अचीव करना है, तुमने जो अपने मन में सोच के रखा है कि तुम ये बनना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं बन पा रहे हो, उसी को तो फिक्स करना है ना। बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल उसी को फिक्स करना है, तो कैसे करोगे? द ओनली मेथड इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को तबाह कर लेना। वैसे वाला तबाह नहीं, खुद को वैसे वाला तबाह नहीं, खुद की आदतों को। जो भी चीज़ तुम्हें रोक रही है, जो भी चीज़, लाइक फॉर मी, मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा एक बिलीव है कि गालियाँ मेरे को देनी नहीं चाहिए गालियाँ, क्योंकि अगर मैं गालियाँ दूंगा तो फिर उन लोगों में मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन यही चीज़ तो मेरे को रोकती है, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बोरिंग हूँ, उन लोगों को लगता है कि मैं कोई साधु संत की औलाद हूँ, लगता है कि मैं हिमालयों की पर्वत से मैं अभी इनके कॉलेज में आ गया हूँ और इनके ग्रुप में आ चुका हूँ और मैं फालतू की ऐसी बातें कर रहा हूँ कि, और ये बंदा तो गाली नहीं देता है। भाई ये तो बहुत ही प्योर घर के घराने का होगा। उन लोगों को ऐसा लगता है, भले ही उन लोगों ने कभी बोला नहीं है, लेकिन मेरे को लगता होगा उनको ऐसे ही लगता है। वरना आज तक लोग मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे? गलती मेरी है, मैंने अपने आप को रोक रखा है, मैंने अपने वर्ड्स के ऊपर रोक रखा है, अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखा है। एक बार मैं अपने वर्ड्स को एक बार छोड़ दूँ, फिर देखना मेरा ये भी बिलीव है कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में करनी भी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा कि तो उनसे बात ही ना करो कभी। कि अगर देखो, अगर उन्होंने कहीं मेरे को क्रीप समझ लिया कि मैं हवस की नज़रों से उनको देख रहा हूँ और कि मैं उनको देख रहा हूँ कि यार ये तो अच्छी माल है, ठीक है, बेसिकली उनको पटाने की नज़र से देख रहा हूँ, ठीक है, उनको अपनी तरफ आकर्षित, मतलब वैसे नहीं, तुम समझ रहे हो ना, मैं उनको एक गंदी नज़र से देख रहा हूँ, उन लोगों को ऐसा ना फील हो, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सा रीज़न है?
ये कहाँ से रीज़न, ये कहाँ से, कौन कौन सी दुनिया से भाई साहब यार रीज़न आ गया कि उनको बुरा ना लगे? उन्होंने कब बोला ऐसा? कब बोला उन लोगों ने? मेरे को तो आज तक याद नहीं है कि मेरे से आज तक कभी ऐसा किसी ने बोला है, किसी लड़की ने मेरे से आज तक कभी ऐसा बोला है कि मेरे को ऐसे मत देखो। कभी नहीं बोला मेरे को, बट मैंने अपने मन में सोच लिया है कि मेरे को ऐसा लगता होगा। भाई क्यों लग रहा है मेरे को ऐसा? क्यों लगता है हमको ऐसा? यही इस कचरे दिमाग की वजह से, ये घटिया दिमाग। मैंने अभी फिर से अपने आप को कंट्रोल में रखा है, क्योंकि मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, बट मैं बोलूँगा नहीं। इस गधे दिमाग ने हम लोगों को इतना सड़ा के रख दिया है कि हम लोगों को लगता है कि उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है, सामने वाले को बेइज्जती फील ना हो, सामने वाले को एक लगे कि हाँ हम लोग एक अच्छे रिस्पेक्टेबल लड़के हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को शांत रखते हैं। रखना क्यों है शांत? क्यों रखना है शांत? वो लोग रखते हैं अपने आप को शांत? रखते हैं वो लोग अपने आप को? नहीं ना, सिंपल। तुमने अपने आप को शांत रखते तुमने अपनी ऐसी तैसी कर ली है, तुमने अपने आप को अकेले पिंजरे में बंद करके रख लिया है, तुमने अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लिया दुनिया से, तुम कट चुके हो बिल्कुल, तुम्हें दुनियादारी की घंटा कुछ परवाह नहीं है। और फिर धीरे धीरे में हम लोग है ना क्रेविंग्स करते हैं कि यार कोई मेरी लाइफ में आ जाए, काश कोई मेरे को समझे। भाई कहाँ से समझेंगे यार, जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक ये सोच जो है अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं। इसलिए सोच बदलनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी।